उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब आम लोगों को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती अंग्रेजों का बोझ उठाना पड़ता था। इस जबरन मजदूरी को कहा जाता था कूली बेगार प्रथा। आज मैं बात करने वाला हूँ कूली बेगार प्रथा की। ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं गढ़वाल में यह प्रथा बहुत कठोर थी। किसी अंग्रेज अफसर को कहीं जाना होता था तो गांवों से लोगों को बलपूर्वक बुलाया जाता था। कोई भारी सामान ढोता तो कोई रास्ते में सेवा करता, और किसी को अफसरों के लिए सामान घर घर से जुटाना पड़ता था। इसे हम थैलिया भी कहते थे। दोस्तों, सबसे बुरा हिस्सा यह था कि इन लोगों को कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। जबरन काम, जीरो भुगतान, इसलिए इसे बेकार कहा गया था। सरकार ने गांव गांव एक रजिस्टर बनाया था, कूली बेकार रजिस्टर। जिसका नाम इसमें लिखा हो उसे जब भी बुलाया जाए बिना सवाल काम पर आना पड़ता था। मना करने पर जुर्माना, धमकी और सजा तक मिलती थी। दोस्तों, धीरे धीरे इससे जनता तंग आ चुकी थी। 1920 आते आते कुमाऊं के लोग इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। गाँव में बैठकें होने लगी और आवाजें उठने लगी। सभी कहने लगे, अब हम बेगार नहीं देंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे और कुछ अन्य मुख्य नेताओं ने किया था। 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, और वहां पर सभी लोगों ने कूली बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए थे। उत्तराखंड के इतिहास में इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति का दर्जा दिया गया। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की किताब टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास भाग 2 में जिक्र मिलता है। दिसंबर 1921 में जब पी मैसन गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था, तब सरकार ने सदन में एक विधेयक लाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अंततः 1921 में कुली बेगार प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, कुली बेगार प्रथा का अंत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उत्तराखंड के लोगों की सम्मान, एकता और हिम्मत की निशानी थी।